ये वीडियो मैंने खुद के एक्सपीरियंस पे और इंडिविजुअल ओपिनियन दिया है। यहाँ किसी कंपनी का डिफेमेशन या कुछ और किसी बंदे का डिफेमेशन नहीं हो रहा है। ये मेरा खुद का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। ये इंटरव्यू था इंटर्न फॉर एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर एट सम कंपनी इन बैंगलोर। आपने थंबनेल देख के तो गेस कर लिया होगा। उधर था 3 राउंड्स। मैं गया था उधर। इट वाज ऑन 11 जुलाई 11 AM। टेक्निकल राउंड में गया था मैं। उधर का रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब कुछ था। आप पॉज करके देख सकते हो इफ यू वांट। बेसिकली द इंटर्नशिप वाज ऑन डेवऑप्स। ये थी उनकी रिक्वायरमेंट। आप पॉज करके देख सकते हो। डेवऑप्स टूल्स और डेवऑप्स का बेसिक प्रिंसिपल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए था उनको। स्क्रिप्टिंग का भी नॉलेज चाहिए था उनको। टेक्निकल राउंड में क्या हुआ था कि पहले एक बंदे ने इंटरव्यू लिया। उन्होंने बहुत डीएसए वगैरह पूछ लिया मेरे से। कि पहले उन्होंने पूछा कि आईपी एड्रेस के बारे में बताओ। मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आईपी एड्रेस कौन सा लेयर में आता है। मैं वो बता नहीं पाया। बाद में उन्होंने पूछा कि एक फाइल स्ट्रक्चर है लिनक्स में, जिसके अंदर 4 फाइल है, उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स है। आई मीन फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स है। आप ऐसा स्क्रिप्ट लिखो कि द टोटल नंबर ऑफ फाइल्स इन ईच फोल्डर उनको चाहिए। उन्होंने सिर्फ अप्रोच मांगा मेरे से। अप्रोच ये था कि मेरे को बताना था कि ग्राफ यूज कर सकते हैं या डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं उनसे, या फिर बैक ट्रैकिंग से आप एक फाइल के अंदर जाके कितना फोल्डर से काउंट करके बाद में दूसरे फोल्डर्स के अंदर कितना फाइल्स है वो सब काउंट करके टोटल नंबर ऑफ काउंट बता सकते हैं। लेकिन उधर मैंने क्या किया, मैं सारा कॉन्सेप्ट्स भूल गया और मैंने बोला कि हर एक फोल्डर के लिए एक एक लूप चलाऊंगा, कितना फाइल्स है वो डिटेक्ट करूंगा और when there are no files it will return the count for each file। फिर उन्होंने पूछा कि हर एक फोल्डर के लिए एक एक लूप चलेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगा ना, ऐसा पूछा उन्होंने। मैंने बताया नहीं कि हाँ होता है, पर मेरे को उतना डीएसए वगैरह नहीं आता है, मैंने उतना बोल दिया। फिर वही कि डेवऑप्स में ही कुछ पूछो ऐसा बोल दिया मैंने। फिर वो बाहर गए और आए कि बोले आप जा सकते हैं, वी विल इन्फॉर्म, ऐसा बोला उन्होंने। मैं ऑलमोस्ट रो दिया उधर। मैंने बोला सर इंटर्नशिप है ना, 6 मंथ, आप देखो मैं कैसे काम करूँगा, एक चांस दो मेरे को, ऐसा बोल दिया मैंने। फिर उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ किसी से पूछ के, अभी के लिए आप बाहर जाइए, ऐसा बोल दिया। उनके जो हायर अथॉरिटी थे वो आए मेरे से बात करने कि क्या हुआ इंटरव्यू में, कुछ प्रॉब्लम थी क्या, ऐसा। मैंने वैसा कुछ बोला नहीं, मैं इतना बोला कि मेरे को डीएसए नहीं आता है और उन्होंने सिर्फ डीएसए वैसे ऐसे ही पूछा था मेरे से, ऐसा बोल दिया। फिर वो मेरे से मांगे कि तेरे को कोई और इंटरव्यूअर चाहिए क्या, एक और इंटरव्यू लेगा क्या, ऐसा पूछा। मैं कहा श्योर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने एक एम्प्लॉय को बुलाया और बिठाया मेरे को उनको सामने। फिर वो एम्प्लॉय ने क्या किया कि उन्होंने पहले मेरे को रिज्यूम का एक ब्रीफ बताओ बोला। मैं नॉर्मली जैसे वो कॉलेज वॉलेज का बताना है वैसा सब कुछ बोल रहा था। फिर उन्होंने मेरे को इंटरप्ट करके बोला कि तू ये बता सिर्फ
कि तूने कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया है, क्या क्या काम किया है, वो सब, कौन से टूल्स आते हैं तेरे को, वो सब पूछा। डॉकर के बारे में पूछा, डॉकर का आर्किटेक्चर के बारे में पूछा। मेरे को ये भी पूछा कि क्यूबरनेटीज का पॉड्स और डॉकर का कंटेनर्स में क्या डिफरेंस है, ऐसा पूछा। एक्चुअली कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होता है, मेरे को वही बोलना था, लेकिन मैं बोला नहीं क्योंकि क्यूबरनेटीज उतना आता नहीं था मेरे को। फिर वो बोले कि तुम्हारे को मैं कुछ 5-6 क्वेश्चंस दूंगा, तेरे को वो सॉल्व करने हैं पाइथन में। उन्होंने पूछा तेरे को पाइथन में स्क्रिप्टिंग करना आता है क्या? मैंने बोला हाँ। उन्होंने मेरे को ये क्वेश्चंस दिए कि इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करना, फिर ये फिज़बस का इफ एल्स कंडीशन का एक प्रॉब्लम, रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम डिक्शनरी, ये वाला भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम रहता है। फिर converting a string to dictionary, then for the given string extract the numbers in a different string। बाद में उन्होंने एक लास्ट में क्वेश्चन लिखा कि एक इंटीजर को दिया रहेगा, फिर उनका सेट ऑफ बिट्स काउंट करना है। ये सारे क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने। अब तुम लोग देखो कि मैंने क्या आंसर दिया उधर। मैंने दिया ये था पिरामिड का प्रॉब्लम के लिए। अगर मैं ये रन करूंगा तो ये प्रॉब्लम उतना ठीक से मैंने नहीं किया था, मानता हूं मैं। फिर आया ये फिज़बस का, ये सभी कर लेते हैं, मैंने भी किया था। फिर आया ये उन्होंने देखा कि कुछ तो ट्राई किया है इसने, लेकिन अप्रोच गलत है, ऐसा बोला उन्होंने मेरे को। स्ट्रिंग इनटू डिक्शनरी नहीं, ये था ये वाला, नंबर्स को अलग अलग और स्ट्रिंग्स को अलग अलग करने का। ये वर्क नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये था लास्ट प्रॉब्लम। उन्होंने बिट्स को काउंट करने बोला था, मैंने वो नंबर बाइट्स में लिख दिए। कुछ अप्रोच नहीं, कुछ बताता हूँ मैं। उनसे फीडबैक लिया था मैंने कि उन्होंने बोला कि आपको बेसिक्स में और स्ट्रांगली वर्क करना चाहिए। ये सभी डीएस है ना, ये बेसिक फॉर लूप बेसिक है सब कुछ। फिर ये था स्ट्रिंग इनटू डिक्शनरी, डिक्शनरीज पे भी काम करना है। बाद में ये रहा, ये ऑलमोस्ट अप्रोच सही था, लेकिन वही कि अप्रोच कैसे करना है, इनबिल्ट फंक्शंस यूज नहीं करना है। उनको सिर्फ देखना ये है कि तू प्रॉब्लम कैसे सोचता कैसे प्रॉब्लम को, उतना ही चाहिए उनको। प्रॉब्लम सॉल्व करना इज नॉट द एंड, बट प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसे, थिंक कैसे करोगे, वो चाहिए रहता है उनको। बाद में ये तो मतलब कुछ भी नहीं, इसमें कुछ अप्रोच नहीं, कुछ भी नहीं। ये सभी करने के बाद आया मेरे को मेल कि यू हैव बीन रिजेक्टेड। इसमें यही सीखने को मिलता है कि जब तुम इंटरव्यूज दोगे और इंटरव्यूज से तुम सीखने लगो कि तुम्हें कितना आता है। टेक एग्जांपल ऑफ मी इटसेल्फ, मैंने 2 साल से कोडिंग छोड़ दिया था। 4 साल की इंजीनियरिंग में 8.45 CGPA विच इज ऑफ नो यूज नाउ। क्या करो अभी, 4 साल तो खत्म हो गए, अभी तो शुरू करना पड़ेगा ना।